हेलो कैप्टन्स। मणिपुर में 2 महीनों से हिंसा का दौर शुरू है, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम देखते हैं कि क्या है इसके पीछे का राजनीतिक समीकरण। दोस्तों, जून का आखिरी हफ्ता था, तब बीरेन सिंह अपना त्यागपत्र लेके चले थे गवर्नर के ऑफिस के तरफ, लेकिन कुछ लोग उनके रास्ते के बीच में आते हैं और उनको दरख्वास्त करते हैं कि आप त्यागपत्र ना दीजिए, और उनका त्यागपत्र फाड़ देते। ऐसा बड़ा ड्रामा हुआ था मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। दोस्तों, हमने भारत में देखा गया है कि अगर कुछ छोटा छोटा भी कांड हुआ है तो सीएम बदले जाते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो वो एक कुछ ज्यादा ही होता है। या ऐसा होने पर लेकिन हम मणिपुर में देख सकते हैं कि बीरेन सिंह उसमें कुछ एक्सेप्शन नजर आ रहे। यहाँ तक कि आप पे प्रेसिडेंट रूल भी नहीं लगाया। अगर प्रेसिडेंट रूल आपको एक क्वेश्चन पड़ा होगा कि सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है अब तक, तो ये मणिपुर ऐसा स्टेट है कि वहां पे सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल आज तक लगाया गया है, 10 बार लगाया गया है। तो सरकार चाहे तो एक और 11 बार भी लगा देती थी, और इस बार कारण भी बड़ा तगड़ा था, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। तो देखते ही क्या ऐसा कारण है कि 80 दिनों के बाद भी जो हिंसाचार शुरू है वहां पे वो खत्म नहीं हुए, लेकिन बीरेन सिंह तभी अपनी कुर्सी पर ही है। और दोस्तों, ये यहाँ तक ही नहीं रुकी, तो कांग्रेस की पार्टी तो उनका इस्तीफा मांग ही रही है, लेकिन कि यहाँ पे जो अर्नब गोस्वामी है, जो कि अब एक 15-20 लोगों की फौज लेके अपने टीवी पे बड़ी डब्ल्यू जैसी मैच लगा देते हैं और हल्ला हल्ला बोल कर देते हैं। तो ये भी आप बोल रहे हैं जो कि प्रो गवर्नमेंट माने जाते हैं, तो वही भी आप गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं इस बारे में, और ये भी बीरेन सिंह को इस्तीफा मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बीरेन सिंह को पद पे रखना है सरकार की भारी एक मिस्टेक है, ऐसा उनका कहना है। पहले तो हम इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं बीरेन सिंह की है कौन। इनका पूरा नाम है नोंगनथमबाम बीरेन सिंह। इनको पॉपुलरली देखो बीरेन सिंह नाम से जाना जाता है, और इनका जन्म 1961 में हुआ था। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि फुटबॉल प्लेयर रहे। जैसे कि आपको नॉर्थ ईस्ट में पता है वहां पे क्रिकेट ज्यादा फेमस नहीं है, वहां पे फुटबॉल ज्यादा फेमस है, और मेस्सी रोनाल्डो इनके फैन वहां पे ज्यादा आपको मिलेंगे। और दोस्तों, यही नहीं कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में भी जवान भी थे, तो ऐसे उनकी एक बैकग्राउंड रहा था। तो इन्होंने अपनी फुटबॉल करियर के बाद और बीएसएफ की जब नौकरी थी उसके बाद इन्होंने 2002 में एक पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। तब उन्होंने पार्टी चुनी थी कांग्रेस, और एक कांग्रेस में थे, कांग्रेस में मंत्री भी रह चुके थे। लेकिन देखो 2014 की इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट आई, तब कांग्रेस की बुरी हार हो गई और कांग्रेस की नौका एक डूबने लगी। देखो, एक नेचुरली एक टेंडेंसी रहती है कि अगर कोई नौका होती है वो डूबती है तो लोग उससे छलांग मार के बाहर कूदते हैं और कोई अच्छा सेफ प्लेस देखते हैं। तो ये इनके साथ हुआ। इन्होंने कांग्रेस 2016 में छोड़ दी और छलांग लगा के बीजेपी ज्वाइन कर दी। अब देखिए, हम देखते हैं कि कौन से ऐसे रीजन इनके फेवर में जाते हैं। पहली बात तो मैती कम्युनिटी से आते हैं। मैती कम्युनिटी वही कम्युनिटी है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल और डोमिनेंट है। लगभग वहाँ की 54% आबादी जो मैती है, और 60 में से 40 वहाँ के एमएलए है विधानसभा में, वो मैती है। तो आप देख सकते हैं इनका कितना बड़ा वहाँ पे पावर है। अगर ऐसे कम्युनिटी का सीएम जो बीरेन सिंह है, उनको वहाँ का मैती स्ट्रांगमैन भी कहा जाता है, उनको अगर हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं रॉन्ग मैसेज जाएगा। और जैसे कि ये फाइट शुरू है मेथी और कुकीज में, अगर इनको हटा देते हैं तो फिर ऐसा मैसेज जाएगा कि ये कहीं ना कहीं मेथी की हार है। तो ये एक पहला कारण है कि ये पद पे टिके। दूसरा कारण ऐसे कि दोस्तों, इन्होंने कुछ नशेड़ी लोगों के खिलाफ और ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक युद्ध चलाया था। वहां पे पॉपी नाम का एक अफीम की एक प्रजाति होती है, झाड़ रहता है उसकी, वो वहां पे खेती करते हैं कुछ कुकी लोग। तो उन्होंने उनकी जो बैन कर दी इस खेती को, और ड्रग्स पे बड़ा वार छेड़ दिया था। अब अगर इनको हटा देती है गवर्नमेंट तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज जाएगा, और फिर से यहाँ पे एक ड्रग्स फिर से शुरू हो जाएगा, और एक ड्रग्स की फैक्ट्री शुरू होगा मणिपुर में। और आपको पता नहीं होगा तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि मणिपुर ये भारत का नंबर 1 ऐसा स्टेट है जाके सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी होती है। ड्रग्स के बारे में वहां पे सबसे ज्यादा कारोबार चलता है, तो वो मणिपुर है, ना कि पंजाब है। अब दोस्तों, ये तो हुआ, लेकिन अगला एक मुद्दा ऐसा है कि बीरेन सिंह मैती कम्युनिटी से आते हैं, और वो एक हिंदुइज्म फॉलो करती है मैती कम्युनिटी। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा अभी जो बीजेपी पार्टी है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी से बहुत उसका जुड़ा हुआ है। अगर इनको हटा देती तो फिर और एक मैसेज जाएगा कि ये हिंदुइज्म एक हिंदुइज्म फॉलो करने वाली मैती कम्युनिटी का बंदा इन्होंने हटा दिया। तो इसी वजह से गवर्नमेंट रिलक्टेंट इनको कहना के हटाने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सोल्यूशन भी है। अगर गवर्नमेंट इनको हटा के कोई दूसरा ही मैती कम्युनिटी का बंदा भी सीएम बना देती है, तभी भी ये बैलेंसिंग एक्ट हो सकती है, ये ऐसा उसका सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन ये फिलहाल गवर्नमेंट पे डिपेंड है।
और एक चीज़ है दोस्तों कि ऐसा सरकार का कहना है कि उनको अगर हमने पद से निकाल दिया तो फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा हड़कंप मच जाएगा मणिपुर में, और फिर एक सरकार के लिए एक नई टेंशन उभर के आएगी कि फिर नया सीएम कौन, उसमें टाइम जा सकता है। फिर वहाँ पे कास्ट इक्वेशन भी मैनेज करने पड़ेगी, फिर इनको किसी को कैबिनेट का बर्थ चाहिए, किसी को मंत्री होना चाहिए, किसी को नहीं मिलेगा तो फिर वो गुस्सा करेगा। ये सब बातें वहाँ पे हो सकती है, इसलिए भी सरकार रिलेक्टेंट है। और एक बात है दोस्तों कि ये जो बीरेन सिंह है, इनका बीजेपी में बड़ा वजन है, क्योंकि 2012 का अगर हमने विधानसभा की वहाँ की असेंबली इलेक्शन देख जाए तो बीजेपी को 0 सीट्स थी वहाँ पे, लेकिन ये आने के बाद बीजेपी की बड़ी ग्रोथ हुई और बीजेपी वहाँ पे पावर में आ गई। इसलिए बीजेपी के लिए ये बंदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट है, इसलिए बीजेपी इनको नहीं हटाना चाहती। और अभी उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था बाद में कि मैं मेरा इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरा कर्तव्य है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर वहाँ के मेंटेन रखूँ। और हमने बीजेपी की अगर हिस्ट्री में देखा गया तो बीजेपी इजीली अपने सीएम को हटाती नहीं है। अगर आपने 2002 में गुजरात में जो दंगों के बाद भी देख सकते हैं कि वहाँ के तब के जब सीएम थे उनको हटाया नहीं था इजीली, वो बड़ा इंटरनेशनल इशू भी बन गया था, लेकिन वो हटाया नहीं। तो इसके बीजेपी के टेंडेंसी को जनरली हम अपने सीएम को हटाती नहीं है इसी केस में, तो वो भी एक यहाँ पे मुद्दा है कि उन्होंने हटाया नहीं है। तो शायद ऐसा हो सके उनको आने वाले वक्त में नहीं हटाए। लेकिन दोस्तों अगर वायलेंस ऐसा ही शुरू रहता है तो वहाँ पे एक गोल्डन लाइन ये होगी, मिडल लाइन ये होगी कि गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रेसिडेंट रूल लगा दे, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, फिर मैती कम्युनिटी, और एक एक साइड पे होगा कुकी कम्युनिटी। अभी कुकी कम्युनिटी का ऐसा लगता है कि ये सीएम जो है अभी के कि वो मैटी कम्युनिटी से आते हैं, तो ये कुकीज के तरफ पे थोड़ा सा इनका भेदभाव का नजर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा देती है तो और भी सख्ती आएगी, और भी इसके वजह से जो उनके मन में जो ऐसा भेदभाव की जो आशंका है वो भी खत्म हो जाएंगी। आपकी क्या राय इस मुद्दे पर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू।